Good morning, students. Welcome back to my channel, Narendra Kumar Dubey and K sir. As you know, कि in the last video we talked about how to change degrees. So in the prior one, we have well learned that a positive degree can be changed into comparative, and it can also be changed into superlative. And likewise, in reverse mode, superlative degree can be changed into comparative, and comparative will be changed into positive. So today we are going to learn about how to change positive to comparative and comparative to superlative. आज तीनों डिग्रीज को मिला करके हम सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कौन से पॉजिटिव डिग्री होगी जो कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगी, और कंपैरेटिव से वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगी। रिवर्स में कैसे सुपरलेटिव कंपैरेटिव बन जाएगा और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आते हैं पॉइंट पे। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव में कैसे बदले, ये हमने कल सीखा था। अब मैंने बताया था कि पॉजिटिव कई प्रकार के मतलब हमको तो डिग्री जो होता है बेस फॉर्म को ही यूज करना होता है, लेकिन कहीं कंपैरिजन होता है, कहीं विदाउट कंपैरिजन होता है, कभी दो के बीच कंपैरिजन शो किया जाता है, और कभी तीन के बीच किया जाता है, तीन से अधिक के बीच किया जाता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं बेस फॉर्म को ही, लेकिन सेंस रहता है उसका कंपैरेटिव का या सुपरलेटिव का। आइए जानते हैं कैसे होता है। एक हमने सेंटेंस पहले लिया था एग्जाम्पल में, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मोहन इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि मोहन सिंगर बड़ी है, और ये जो डिग्री आया है गुड, ये बेस फॉर्म में, इसमें कहीं मोहन की किसी से तुलना नहीं की जा रही है उसकी क्वालिटी की। इस तरह से एक ये तरीका हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। दूसरा हमने कल बताया था कि मोहन इज एज गुड एज सोहन। देखिए यहाँ भी गुड का प्रयोग हुआ है, डिग्री वन ये भी है, बेस फॉर्म है, लेकिन यहाँ मोहन की तुलना एक दूसरे व्यक्ति से, सोहन से हो रही है। यहाँ पे मोहन की तुलना किसी से नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मोहन की तुलना सोहन से हो रही है। लेकिन तुलना जरूर हो रही है, लेकिन डिग्री का बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री में ही कहेंगे। और इसका हमने इंटरचेंज सीखा था कि कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, तो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदल सकते हैं, और कंपैरेटिव से रिवर्स में पॉजिटिव भी बदल सकते हैं। लेकिन जब दो से अधिक सब्जेक्ट हो जाए, तीन हो जाए, या तीन से अधिक 300 हो जाए, 3000 हो जाए, उनके बीच अगर तुलना की जाए और उसमें किसी एक की हाईएस्ट क्वालिटी बताई जाए, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे नो अदर बॉय इन दिस स्कूल is as tall as Mohan. No other boy in this school is as tall as Mohan. अर्थात इस विद्यालय में जितने भी लड़के हैं, कोई भी मोहन के जितना लंबा नहीं है। तो हम कह सकते हैं अपने छोटे सेंटेंस में कि इस विद्यालय में मोहन जितना कोई लड़का नहीं है। ये पॉजिटिव डिग्री है। हम पाते हैं कि यहाँ हमने जो टाल यूज किया है ये D1 है, पॉजिटिव डिग्री में इसका परमिशन। अब इसी चीज़ को हम कंपैरेटिव में चेंज करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और इसी को हम कंपैरेटिव में बदल कर देखते हैं कि जब, अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरे स्कूल की बात है तो बॉय की संख्या एक ही नहीं रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि नो अदर के साथ यहाँ बॉयज नहीं यूज करना है, बॉय सिंगुलर नाउन ही यूज करना है।
तो कंपैरेटिव बदलते हैं तो हो जाता है कि मोहन इज सब्जेक्ट को, चूँकि नो अदर बॉय पहला हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा है, ठीक है। तो ये चूँकि ये दो से अधिक लोगों को बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों में यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव में यूज करने के लिए कम से कम तीन के बीच कंपैरिजन होना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट को उठा लाया इधर, तो हो गया कि मोहन इज। अब कंपैरेटिव में हमको टाल का टालर यूज करना है, D2 टालर D2। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, टाल जो है सिंगल सिलेबल है, इसमें ER लगा करके देख सकते हैं आप, ER सफिक्स लगा करके इसका कंपैरेटिव बनाया गया है। तो अभी सुपरलेटिव डिग्री में इसका देखेंगे कि उसमें सफिक्स कैसे लग रहा है। तो मोहन इज टालर, और आपको बता दें कि देन का प्रयोग हमें करना होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो मोहन इज टालर देन, अब यहाँ हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे नो अदर था तो यहाँ एनी अदर, ऑल अदर भी लगा सकते हैं, लेकिन एनी अदर के साथ हम सिंगुलर नाउन देंगे और ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन देंगे। जैसे मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय, या आप चाहें तो एनी अदर की जगह ऑल अदर, तो ऑल अदर लगाएंगे तो इसके साथ, चूँकि ऑल प्लूरल नंबर को रखता है, ये रिटर्न में अपने साथ प्लूरल नंबर का नाउन रखता है, तो ऑल अदर बॉयज़ हम लिखेंगे यहाँ। तो दोनों में कोई हम चुन सकते हैं, एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉयज, दोनों में कोई लिख सकते हैं देन के बाद। तो मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, यानी विद्यालय के किसी भी, एनी अदर का मतलब किसी भी दूसरे लड़के से लंबा है मोहन। तो जो भी आए, मान लो कि एक जगह मोहन फिक्स है, खड़ा है, और सब लोग अपना आकर के हाइट उससे मेजर कर रहे हैं, तो एक एक करके सभी आते जा रहे हैं, उसे मपवा रहे हैं, छोटे पड़ जा रहे हैं। तो इस तरह से एक एक करके वन बाय वन सब आकर के उसे अपने हाइट को देख रहे हैं, मिला रहे हैं, और पता चल रहा है कि मोहन उससे लंबा है। तो उस सेंस में है कि मोहन इज टालर देन एनी अदर, कोई भी एक आकर के, कोई एक एक करके कोई भी आके उससे नपा सकता है, छोटा है उसे। और हमने कहा ऑल अदर बॉयज, तो यहाँ सामूहिक रूप से हमने कह दिया कि सभी लड़कों को एक साथ खड़ा कर लो और एक साइड में उसको खड़ा कर लो, मोहन सबसे लंबा है। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने लगाया D2 और देन। यहाँ पे ध्यान रखना है, एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर लगाएंगे तो प्लूरल नाउन। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव। और इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में भी बदल करके देखते हैं। सुपरलेटिव में मोहन, अब सीधे वही चीज़, मोहन यहाँ आ गया, इसको हमने यहाँ उठा लिया, मोहन इज, और सुपरलेटिव डिग्री जब प्रयोग करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करना होता है। मोहन इज द, अब देखो ये टाल हमारा बेस फॉर्म है, इसमें हमने सफिक्स लगाया EST, अब ये D3 हो गया। मोहन इज द टालेस्ट बॉय इन दिस स्कूल, हो गया। मोहन इज द टालेस्ट बॉय इन दिस स्कूल, यानी मोहन इस विद्यालय में सबसे लंबा लड़का है, उसके जैसा कोई लंबा नहीं है। तो ये सुपरलेटिव हुआ। अब इसी तरह से इसको अगर रिवर्स में आपको ले आना है, सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव लाना है, तो फिर उसको ऐसे बना लीजिए। अगर आपको मिल गया कि मोहन इज द टालेस्ट बॉय इन दिस स्कूल, उसको कंपैरेटिव में चेंज करने को कहा गया, तो कंपैरेटिव में लिखिए मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय इन दिस स्कूल। अगर कहता है इसी को कि आप पॉजिटिव बदल दीजिए, तो आप लिखिए कि नो अदर बॉय इन दिस स्कूल इज एज टाल एज मोहन, तो पॉजिटिव हो गया। तो ये तीनों इंटरचेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो सकता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो सकता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव हो सकता है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो सकता है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो सकता है। एक दूसरे से ये इंटरचेंज कर सकते हैं जब तीन की संख्या या उससे प्लस हो, तभी। तीन से कम होगा तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं हो पाएगा। अब एक इसमें एक तो था कि हमने एक को बता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि
एक ही आदमी बहुत लंबा हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक जैसे एक हाइट के दो दो आदमी हो जाए, तीन तीन आदमी हो जाए, चार चार हो जाए। जैसे किसी क्लास में ऐसे बहुत से लड़के मिल जाते हैं जो देखने में लगते हैं कि या तो जुड़वा भाई हैं या घर ये चचेरे भाई हैं, या बहनें ऐसी लगती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो लगता है कि बहनें हैं, चचेरी हैं या फिर सगी हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं एक जैसा गुण देखने को मिल जाता है, या एक हाइट के लोग मिल जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हमको यही वाला फॉर्म मिलेगा कि एक ही आदमी सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला है। हो सकता है कि उस क्वालिटी के और भी लोग हों। तो इस तरह से एक दूसरा भी कंडीशन आता है। जैसे आपका पॉजिटिव में है वेरी फ्यू boys in this school आर। वेरी फ्यू के साथ हमें आर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका डिटरमिनर के साथ जो नाउन आया है वो बॉयज प्लूरल है, और इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो वेरी फ्यू बॉयज इन दिस स्कूल आर एज, हम एज लगा सकते हैं या सो लगा सकते हैं। एज टाल D1, एज टाल एज, ये कंजंक्शन हो गया। मोहन, वेरी फ्यू बॉयज इन दिस स्कूल आर एज टाल एज मोहन। इसका मतलब अकेले मोहन ही नहीं है जो लंबा है, यानी मोहन जैसे और भी हैं, लेकिन उनकी संख्या वेरी फ्यू है, माने कम है। तो हम मानते हैं कि इनकी संख्या 50% से भी कम होगी, तभी वेरी फ्यू का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे बहुमत का सिद्धांत समझ ही रहे हो, उसी प्रकार से समझते तो वेरी फ्यू का मतलब है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी प्लूरल में उनकी संख्या है, एक से अधिक होंगे। तो एक आदमी के लिए वेरी फ्यू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर 50 लड़के हैं तो उसमें 10 लड़कों को मान लो कि मोहन जितने लंबे होंगे, तभी ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ हम कहेंगे कि वेरी फ्यू बॉयज आर एज टाल एज मोहन। तो इसका जो हम कंपेरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करते हैं, तो मोहन को पहले उठा लाएंगे। मोहन इज टालर, D2 हमने यूज किया। मोहन इज टालर देन लगाना नहीं भूलना है। और वेरी फ्यू की जगह देन के बाद मोस्ट अदर, क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम और मोस्ट मतलब अधिकतर। तो मोहन इज टालर देन मोस्ट अदर बॉयज इन दिस स्कूल। मोहन इज टालर देन मोस्ट अदर बॉयज इन दिस स्कूल, यानी अधिकतर लड़कों से लंबा है, यानी कम हाइट वाले लड़के ज़्यादा हैं और ज़्यादा हाइट वाले कम हैं। ये कहने का मतलब है, यानी समझ लो कि अगर 100 स्ट्रेंथ है तो जो वेरी फ्यू वाले हैं उनकी संख्या 49 हो गई, और 51 हो गई जो लेस टाल हैं, मतलब कम हाइट वाले हैं। तो ये हो गया आपका वेरी फ्यू, और ये 51 हो गया मोस्ट अदर। अब इसी को आप सुपरलेटिव में बदल कर देखें। सुपरलेटिव, तो इसमें हमने वही चीज़ किया, सब्जेक्ट हम मोहन यहाँ रख लेंगे। मोहन इज, अब यहाँ वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द, और टाल का सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट, टाल टालर टालेस्ट। द लगाना नहीं भूलना है सुपरलेटिव डिग्री से। हाँ, आप अगर एडवर्ब का सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उसके पहले द नहीं लगाना होता है, लेकिन एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो द लगाना होगा। तो मोहन इज वन ऑफ द टालेस्ट, टालेस्ट बॉयज। अब यहाँ भी सिंगुलर नहीं देंगे क्योंकि वन ऑफ कर रहे हैं। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वन ऑफ का मतलब हो गया कि आउट ऑफ मैनी, यानी एक से अधिक होगा तब तो उसमें से बांटेंगे आप। तो वन ऑफ द टालेस्ट बॉयज,
Mohan is one of the tallest boys in this school. ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यानी ये पॉजिटिव रहा, इसका कंपैरेटिव ये हो गया, और इसी पॉजिटिव का सुपरलेटिव ये हो गया। फिर ये जो कंपैरेटिव है, इस कंपैरेटिव का भी सुपरलेटिव ये हो गया, इस कंपैरेटिव का पॉजिटिव ये हो गया। इस तरह से तीनों में इंटरचेंज हो सकता है। यानी आपको वेरी फ्यू से अगर मिलता है, कंपैरेटिव पूछा जाता है, तो ऐसे चेंज करना है कि मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। और अगर आपको वेरी फ्यू को सुपरलेटिव में कहा जाता है कि चेंज करें, तो मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन दिस स्कूल बदल सकते हैं। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में मिल गया कि मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन दिस स्कूल, इसको कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, तो बस आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। अगर इसी को पूछा जाता है कि पॉजिटिव में चेंज करें, तो वेरी फ्यू से स्टार्ट कर देना है, बस बन गया। तो मैं समझता हूँ आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री समझ में आ गया होगा कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, रिस्पेक्टिवली दे विल बी चेंज इनटू ईच अदर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आगे आपको कुछ क्वेरी है, कुछ विशेष टॉपिक आपको पढ़ना है, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही थैंक यू, हैव अ नाइस डे।